कटिहार के रेलवे पीट लाइन में काम करने वाले कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन। कटिहार रेलवे स्टेशन के पास पीट लाइन में काम करने वाले कर्मी दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। रेलवे के इंप्रेशन कंपनी के लिए काम करने वाले ये कर्मी का कहना है कि कोरोना काल से पहले उन्हें जो वेतन दी जा रही थी और अब वो वेतन घटा दिया गया है, जिसे लेकर ये कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और ये कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन भी ये कर्मी हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान शुक्रवार को इनके समर्थन में राजद के युवा प्रदेश सचिव आशु पांडे आगे आए और रेलवे के निजीकरण पर जमकर बरसते हुए निजी कंपनी के जो मालिक हैं उनसे मांग की कि कर्मियों की वेतन बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि ये कर्मी 12 साल से काम कर रहे हैं और कोरोना काल के बाद जब स्थिति सामान्य हो रही है तो उनका वेतन बढ़ाने के बजाय घटाई जा रही है, जो सही नहीं है। कटिहार से शहनवाज खान की रिपोर्ट। 8 महीने से बैठे हुए हैं। हमको परसों बुला के ज्वाइनिंग दिया गया है और मेरा सैलरी अभी 5,000 रुपया है। कितना दिन से बैठा है? 8 महीने से बोले तो जी, तो परसों मेरा ज्वाइनिंग हुआ है तो सैलरी 5,000 रुपया दे रहे हो। हम दोनों बैठे हुए हैं। रंजीत कुमार पासवान। हम लोग सर दोनों साथे में बैठे थे। जब से बैठे हुए हैं हम लोग को ना बुलाया डिप्टी में और ना बुलाया जा रहा। यहाँ पर ये सब कुछ में क्या होता है कि मतलब हम लोग को नहीं बुलाकर पुराना स्टाफ को नया लड़का को ढुका रहा है। और यहाँ पर बोलने पर क्या होता है कि मतलब जो बुलाने वाला वो भी नहीं बुलाता है। यहाँ पर ये सिस्टम है। हाँ, मतलब मनमानी वाला काम करा रहा है सर। ऊपर से क्या पेमेंट नहीं बढ़ाता, ना हम लोग के डॉक्टरी गिर हो जाएंगे सर, तो हम लोग का कुछ भी होगा तो उसका रिस्क भी नहीं है। ऊपर से पेमेंट भी कुछ भी नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं है सर। इसमें कोई मतलब बोलता है ना कि कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा हम लोग को। ना पीएफ हम लोग का मिला अभी तक, हम लोग का पीएफ भी नहीं अभी तक उठाए। पीएफ उठाते हैं तो सर उसमें बोलता है उसमें घुस खाएगा, उसमें बोलता है कि पीएफ उठाएगा तो उसमें 10% हम खाएंगे तब ये उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठा के देंगे। ऐसा है सर यहाँ पर। अपर तो क्या सर, जो ये लड़का बोला सर इसको भी बैठा दिया, ये बोला इसको भी बैठा दिया सर, और रंजीत भैया बोला उसको भी बैठा दिया। हम जब आवाज उठाए तो हमको भी बैठा दिया सर। बोलता है नहीं डिप्टी नहीं देंगे, तुमको जिसके पास जाना है तुम जाओ, जो करना है कर। सर हम 2 साल से बैठे हुए हैं कि प्रफुल्ल सिंह के पास जाते हैं तो प्रफुल्ल सिंह भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर यहाँ सुपरवाइजर है पीट लाइन का मनोज कांति, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। वो भी फेंक देते हैं कि बॉस के पास जाओ, बॉस फेंक देते हैं कि जहाँ ड्यूटी मिल करते हो वहाँ जाओ। बस यही सब बात है। यहाँ पर क्या है सर कि बॉस के पास मनोज उपाध्याय के पास जाते हैं तो मनोज उपाध्याय भी वही बात की बॉस सर, जैसे मनोज कांति के पास गए कल ही हम बॉस से भेंट करके आए हैं। बॉस भी बोला जाइए पीटे पर जाइए। मनोज कांति के पास जाते हैं बोलने के लिए तो सर वो बोलता है बॉस के पास जाओ। बॉस के पास जाते हैं तो सर फिर बॉस भी रिस्पॉन्स नहीं लेता है। डायरेक्ट हम लोग सर मान रखे हैं कि हम लोग को काम मिलना चाहिए सर। हम लोग पुराना 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अचानक बैठा देता है सर। जहाँ तनिको को बात होता है डायरेक्ट बैठा खराब हो जाता है तो बैठा देता है सर। इमरजेंसी पड़ेगा बिना बोलने पे छुट्टी मार लिए बोलते हैं कि हाँ किसी स्टाफ को भी बोल देते हैं तो स्टाफ लोग सहायता करते हैं। और जो है जो सुपरवाइजर है वो बोलते हैं कि हमको नहीं बोले। यहाँ तो 10 गो मालिक है, किनको बता के जाएंगे। यहाँ का घर में कोई अगर विपत आ जाती है इमरजेंसी में, उसका कोई प्रोसेस ये नहीं है। और क्या 7 महीने से बैठे हुए हैं। यही जो पेमेंट का 12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, सही वेतन मिल नहीं रहा। ऊपर से मालिक का दबाव है क्या, और कोरोना टाइम में पैसा कम कर दिया, जिससे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मालिक को तो बढ़ा नहीं रहा। ठीक है, पहले मिला था 8,500 रुपया, अभी कर दिया 6,000 रुपया। तो हम लोग बोलते हैं तो मालिक बोला गाड़ी चलेगा तो पैसा बढ़ेगा। अब गाड़ी चल रहा, पैसा बढ़ नहीं रहा। मालिक का नाम है प्रफुल्ल सिंह। नहीं, वो कुछ नहीं है, सब अपने आप को फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है पेमेंट के लिए। पैसा हम लोग बहुत 2 साल से पहले प्रयास कर रहे थे तो कोरोना टाइम आ गया। इसी कारण से मालिक का भी हम लोग बात रखे तो पैसा कम हम लोग लेने लगे। चलिए काम मालिक के लिए, इसी कारण से। हाँ, जो बोलता है उसको काम से बैठा देता है। जो मतलब यहाँ पर ही होता है ना कि काम करने गए आप ऊंचा आदमी बोल दिए, हाँ काम से बैठा देता है सर। और ऊपर से क्या कि जो लड़का बैठा हुआ उसको जब काम से हटाने के बाद उसको फिर उठाता नहीं है, उसको डिप्टी में बुलाता नहीं। यहाँ ऐसा सिस्टम है, पेमेंट नहीं बढ़ाता, दलालीगिरी ज़्यादा हुआ। हम लोग का सर यहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ वो मतलब डिप्टी में ज्वाइन हो जाए और ऊपर से हम लोग का पेमेंट बढ़ाया जाए।
मेरा नाम मोहम्मद तबरेज हो गया सर। मेरा सर 6 साल हो गया सर काम करा हुआ, अभी 1 साल से बैठे हुए हैं सर। ट्रेन जिस कारण से हमें रेलवे से कोच नहीं दिया जा रहा था, जितना रेलवे से एग्रीमेंट हुआ था उतना कोच हमें मिल नहीं रहा था, जिस कारण से कंपनी को एक मतलब बहुत बड़ा ह्यूज एक लॉस हो रहा था। ठीक है, जिस कारण से स्टाफ को पेमेंट घटाया गया था, पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, जितना इनको दिया जा रहा था उससे कम पैसा दिया जा रहा था। ठीक है, पहले इनका 8,500 रुपया था, लेकिन कम करके इनको 6,000 रुपया दिया जा रहा था। और अभी जो है कोच कुछ भरे हैं, तो जो बीच महीने में कोच भरे, अभी कंपनी से बात हुई है, कंपनी कह रहे हैं कि हमारे ये बिलिंग का रेशियो हम रेलवे से एक बार शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो 1 सितंबर से जो पेमेंट पहले इनको दिया जा रहा था वो पेमेंट फिर से लागू किया जाएगा। बस इतना ही बोलना है। बापी मंडल इंप्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इंचार्ज, कटिहार पिट लाइन। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर कटिहार के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं। आज कोरोना जैसी महामारी में, लॉकडाउन में, जहाँ पर लोग पैसे के मोहताज हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वहीं कटिहार के जो हमारे यूथ हैं, जो पिट लाइन में रेल को कम से कम प्राइवेट के रूप में करीब 12 साल से अपने मेहनत को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रेल को लगातार उन्नति तक पहुंचाने में इन लोगों का हाथ है। और आपको मैं बता दूं, ये वो लोग हैं पिछले कई सालों में भारत सरकार की नौकरी, ये पोस्ट जो है, जो साफ सफाई का काम होता है कोच का, ये रेल कर्मी किया करते थे। मगर रेल का एक नया पॉलिसी आया जहां पर सब कुछ प्राइवेटकरण कर दिया गया। आज उसी प्राइवेटकरण का नतीजा है कि आज जहां पर न्यूनतम मजदूरी इस देश में करीब 400 रुपये तय किया गया है, वहां इन लोगों को मात्र 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है, जबकि इनका मंथली 8,500 रुपया है। और 8,500 रुपया से कम करके कोरोना में जब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय इनका पैसा घटाकर 8,500 की जगह 6,000 कर दिया गया है। और उसके बाद जब ये निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा बढ़ाया जाए, जितनी गाड़ियां हमको पहले पूर्व में मिलती थी जब कोरोना नहीं था और लॉकडाउन के टाइम में कुछ गाड़ियां बंद थी, अब वो गाड़ियां को पुनः चालू कर दिया गया है। अब ये काम कर रहे हैं और ना ही इनका पेमेंट बढ़ाया गया है। अब इनके जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं वो इनका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी हो, ना ही मेडिकल का इनको सुविधा है, ना ही इनका PF SI कटता है। अब ज़रा सोचिए कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घट जाए तो कोई जवाबदेही नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई सेफ्टी का इंतजाम भी नहीं है। और सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब तक इनका पूर्व में जो 8,500 रुपये इनका मंथली था, उससे बढ़ाकर इनका 13,000 जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक काम दोबारा यहाँ काम करने, ये तो काम पे लौटेंगे भी नहीं और काम करने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसी ठेकेदार का सिलीगुड़ी में जो रेलवे में है, कटिहार NF रेलवे में आता है, वहाँ पर 13,000 रुपया वहाँ के स्टाफों को मिलता है। और आप सोचिए, यहाँ पर मात्र 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। कोई बंधुआ मजदूर हैं क्या? हर हाल में जब तक 13,000 नहीं होगा इनका पेमेंट, तब तक काम पे नहीं लौटेंगे और काम भी ठप रहेगा। धन्यवाद।